हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10-12 ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन कालीन धर्म के बारे में, जिसमें जैन धर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। कौन सा? जैन धर्म। फिर इसके बाद हम बुद्ध धर्म की बात करेंगे, फिर वैष्णव धर्म की, फिर शैव, ईसाई और इस्लाम धर्म के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात जो आज पढ़ेंगे इस वीडियो में, वो जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। आई होप आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे कि मैं कोई सी भी नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जो जैन धर्म है, जैन धर्म की स्थापना किसने? ऋषभदेव ने की थी। किसने की थी? ऋषभदेव ने की थी। लेकिन जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे? महावीर को कहा जाता है। किसे? महावीर स्वामी को कहा जाता है। तो जैन धर्म है ना, तो जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थकर हुए। कितने हुए थे? 24 तीर्थकर इस धर्म में हुए थे। किसमें? जैन धर्म में हुए थे। और जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे, कौन? पहले तीर्थकर और एक संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। किसके? जैन धर्म के। और जो अंतिम जो तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी के अनुयायी कौन थे? निर्ग्रंथ थे। कौन थे? निर्ग्रंथ थे। जो लास्ट तीर्थकर थे, अंतिम तीर्थकर थे, वो महावीर स्वामी के अनुयायी थे, निर्ग्रंथ थे। और जो महावीर जैन धर्म के कौन से थे? वास्तविक संस्थापक थे। कौन? महावीर स्वामी जैन धर्म के कैसे थे? वास्तविक संस्थापक थे। और जो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और ये वैशाली बिहार राज्य में पड़ती है। उनकी माता त्रिशला जो थी वो वैशाली के लक्ष्मी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। किसकी? जो लक्ष्मी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। कौन? महावीर स्वामी की माता त्रिशला। और महावीर स्वामी को क्या? जमभ्रग ग्राम के निकट, कहाँ पर? जमभ्रग ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो महावीर स्वामी से आपसे पूछ लिया जाए कि जो महावीर स्वामी थे, इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो जमभ्रग ग्राम में हुआ था। और ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये आपसे हर बार पेपर्स में पूछ लिया जाता है। अगर आप किसी भी डिफेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। महावीर की जो पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा से जो जन्म लेने वाली महावीर की जो पुत्री थी वो प्रियदर्शना। और प्रियदर्शना का विवाह जमाली, इसके जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था। वह महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। कौन? जमाली। तो जमाली कौन था? ये प्रियदर्शनी का पति था। और प्रियदर्शनी महावीर स्वामी की पुत्री थी। जैन धर्म के जो पूर्ण ज्ञान को, अगर जैन धर्म का जो पूर्ण ज्ञान होता है इसे कैवल्य ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवल्य ज्ञान कहते हैं। जो जैन धर्म का पूर्ण ज्ञान होता है उसे कैवल्य ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवल्य ज्ञान कहते हैं। पिता सिद्धार्थ, पिता क्या था? सिद्धार्थ। जो ज्ञातरक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे जो महावीर स्वामी के पिता थे, सिद्धार्थ। और उनके जो बड़े भाई थे, उनके बड़े भाई नंदी वर्धन थे। कौन थी? नंदी वर्धन थे। तो नंदी वर्धन कौन थे? उनके बड़े भाई थे। तो पिता सिद्धार्थ ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे और उनके बड़े भाई नंदी वर्धन थे। कौन थे? नंदी वर्धन थे। और महावीर स्वामी की मृत्यु की बात करें तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा में हुई थी। 468 ईसा में हुई थी। और बुद्ध साहित्य में महावीर को निघंट और नाथपुत्र कहा गया है। तो बुद्ध साहित्य में जो महावीर स्वामी को क्या कहा गया था? निघंट और नाथपुत्र कहा गया है। ठीक है। और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं ये मैं आपके लिए लाया हूँ। ये आपके लिए
बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ये महावीर स्वामी से जो संबंधित तत्व आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे सिद्धार्थ पूछ लिया जाएगा, तो सिद्धार्थ ये महावीर स्वामी के पिता का नाम था, और त्रिशला जो था वो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी थी, और प्रियदर्शनी ये महावीर स्वामी की पुत्री थी। और जमाली कौन था? ये महावीर स्वामी का दामाद था, और महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य भी था। कौन? जमाली जो था, जमाली। शिक्षा किसने दी थी? महावीर स्वामी ने दी थी। जो जैन भिक्षुएं होते हैं, जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा महावीर स्वामी ने दी थी। और जो पार्श्वनाथ के 4 व्रत कौन थे? पार्श्वनाथ के जो 4 व्रतों, एक था अहिंसा। अहिंसा क्या था? अहिंसा का मतलब क्या था? कि हिंसा नहीं करना। क्या नहीं करना? हिंसा नहीं करना। और एक था अमृषा। अमृषा का मतलब था कि झूठ ना बोलना है। ये पार्श्वनाथ के 4 व्रत थे, ठीक है। और एक था अचौर्य। अचौर्य का मतलब था कि चोरी ना करना। अचौर्य का क्या मतलब था? चोरी ना करना। और अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब था जो संपत्ति अर्जित नहीं करना। क्या नहीं करना? संपत्ति अर्जित नहीं करना। में महावीर स्वामी का जो 5वां व्रत था, महावीर स्वामी का जो 5वां व्रत था वो था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब था कि जो इंद्रिय निग्रह करना। इंद्रिय निग्रह करना ये जोड़ा गया था। किसने? 5वां ग्रंथ किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। लेकिन पार्श्वनाथ के 4 ग्रंथ थे। कौन कौन से? अहिंसा था, अमृषा था, और अचौर्य था, और अपरिग्रह था। और जो 5वां जोड़ा था वो ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। क्या था? अहिंसा ये सबसे बड़ा सिद्धांत था जैन धर्म का। और जैन साहित्य को अंग कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग जैन साहित्य को कहते हैं। और जैन धर्म के जो मौलिक ग्रंथ हैं, क्या? जैन धर्म के जो मौलिक ग्रंथ 14 पूर्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 14 पूर्व कहलाते हैं जैन धर्म के जो मौलिक ग्रंथ। जैन धर्म के अनुसार जो निर्माण प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। किसका क्या आवश्यक है कहा जाता है? अगर आप जैन धर्म अनुसार जो निर्माण प्राप्ति करना है तो इसमें त्रिरत्न का अनुशीलन करना आवश्यक है। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? चंपा नगरी में है। जो जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है चंपा नगरी में, ठीक है। तो इससे जो जैन धर्म से इम्पोर्टेंट्स जितने भी रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू बने थे वो मैंने आपको बता दिया है। और जो जैन धर्म की जो 24 तीर्थकर थे उनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि इस चैनल पर इससे ही रिलेटेड इम्पॉर्टेंट्स वीडियो अपलोड होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें।